हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनट्स। और आज हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा फोकस एमए पॉलिटिकल साइंस रहेगा। जिसमें हम ये देखेंगे कि एमए पॉलिटिकल साइंस में किस तरह वहाँ एडमिशन होते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है और उसके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो आज के इस वीडियो में हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका फोकस रहेगा एमए पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि हम जानते हैं वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे सेंट्रल स्कूल्स हैं, जैसे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, स्कूल ऑफ सोशल साइंस। तो जो पॉलिटिकल साइंस है वो स्कूल ऑफ सोशल साइंस के अंदर आता है। तो आज हम उसी के एडमिशन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न्स, ये सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होता है वो एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा होता है। और हर एक कैंडिडेट जब एग्ज़ाम फॉर्म भरता है तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। वो 3 डिफरेंट कैटेगरी या 3 डिफरेंट सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता है। और ये जो अप्लाई जब वो करता है तो उसके 3 डिफरेंट प्रेफरेंसेस होते हैं, जिसमें वो पहला, दूसरा और तीसरा प्रेफरेंस चूज़ करता है। तो हम यहाँ पे एमए पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट सेंटर्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, उसमें अलग अलग क्राइटेरिया होता है। लेकिन मैं पॉलिटिकल साइंस का बता दूँ तो सेंटर फॉर पॉलिटिकल साइंस में जो है, अगर आप वहाँ पे मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास बैचलर प्लस 10+2 की डिग्री होना चाहिए। और अगर हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें या मिनिमम क्राइटेरिया की बात करें मिनिमम मार्क्स की, तो वो 55% का होना चाहिए आपके पास डिग्री में। अब आइए इसे थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो इसे मैंने पहले ही बताया कि इसे एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो एमसीक्यू होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। और अगर मैं पॉलिटिकल साइंस में टोटल सीट्स की बात करूं तो यहाँ पे टोटल 96 सीट्स हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 39 सीट और एससी के लिए 14 सीट, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 26, पीडब्ल्यूडी के लिए 5 सीट और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट रिजर्व है। और जो एग्ज़ाम का मोड है वो ऑनलाइन होगा और इसका ड्यूरेशन जो होगा वो 3 घंटे का होगा। और यहाँ पे कोई वाइवा नहीं होगा मास्टर प्रोग्राम के लिए। और अगर हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन होगा। जो एक एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का, इसलिए 2 मार्क्स का होगा, इससे जो टोटल मार्क्स होंगे वो 100 होंगे। और अगर मैं एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो अभी तक एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं हुआ है ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन। तो लेकिन अगर हम एग्ज़ाम की संभावना की बात करें तो ये अगस्त तक मे बी चांसेस है कि इसका एग्ज़ाम हो जाए। और अगर सिचुएशन सही नहीं होती है तो ये अगर और ज़्यादा एक्सटेंड होता है तो मुझे लगता है कि इसका जो लास्ट डेट जो फाइलिंग एप्लीकेशन का था वो 15 जून था, उसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो आप इसकी वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। अब आइए इसके सिलेबस की बात करते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस की। तो ये जो सिलेबस है वो 3 यूनिट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये तीनों यूनिट को हम अभी डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ ही देखेंगे इस तीनों यूनिट के अंदर क्या सब यूनिट है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और क्या इनके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स है, उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले यूनिट में पहला है सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसके लिए मैं बुक सजेस्ट करूंगी भारतीय राजनीतिक चिंतन बाय कुमार एंड अली, जिसको मैंने पर्सनली भी पढ़ी है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अदरवाइज़ आप और भी बुक्स देख सकते हैं अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं वेरियस साइट में, चाहे वो अमेज़ॉन हो या फ्लिपकार्ट हो, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो आइए इसके सब टॉपिक्स की बात करते हैं, जिसमें है रविन्द्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, M.K. गांधी। ये सब इनके सब यूनिट है, तो आपको इसको कवर करना होगा। वहीं दूसरा है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसके लिए मैं बुक सजेस्ट करूँगी। सबसे बेस्ट बुक है ब्रेनन नेल्सन की, जो काफ़ी अच्छी है अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की। तो इसकी जो सब यूनिट है इसमें है प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो, J.S. मिल, मार्क्स और रॉल्स। ये सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। वहीं अगर तीसरा बात करूँ तो इसमें है तीसरा कंसेप्ट एंड अप्रोचेस इन पॉलिटिकल थ्योरी, जिसके लिए बुक होगी एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी ओपी गाबा की, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप उसको, वो इनफ है, उतना आप उसकी पढ़ाई उससे कर सकते हैं। इसमें आपको मॉडर्न डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ना होगा पॉलिटिकल थ्योरी के, और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पढ़ना होगा, लिबर्टी, राइट, जस्टिस, डेमोक्रेसी, पावर, सॉवरेनिटी जैसे कंसेप्ट आपको इसमें क्लियर करने होंगे। अगर आपको जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ मैं उसे शेयर कर दूँगी। वहीं अगर हम यूनिट 2 को देखें तो इसमें 3 सेक्शन आते हैं फिर से। इसमें पहला है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि जिसके लिए मैं बुक सजेस्ट करूँगी। बेस्ट बुक तो लक्ष्मीकांत ही है, इंडियन पॉलिटी।
तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिकली मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेंटर स्टेट रिलेशंस, यूनियन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इंडियन फेडरल सिस्टम और इलेक्शन प्रोसेस, पंचायती राज, ये सबको आपको फोकस करना होगा जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। वहीं अगर मैं स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया की बात करूँ तो के घई और पी घोष की बुक अच्छी है जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए सही है। तो इसमें आपको देखना होगा रीजनलिज्म, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, सेकुलरिज्म, एंटी डिफेक्शन लॉ, नेशनल इंटीग्रेशन, के सब पे आपको फोकस करना होगा। वहीं अगर मैं पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पब्लिक पॉलिसी की बात करूं तो इसमें जो डिफरेंट पॉलिसीज़ आते हैं, पॉलिसी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन आते हैं, जैसे नीति आयोग हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया, ये सबसे रिलेटेड जो और गवर्नेंस हो गया, प्लानिंग और डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन रिफॉर्म्स, वोटिंग बिहेवियर, ये सब पॉलिटिकल प्रोसेस में और पब्लिक पॉलिसी में आ जाएंगे। वहीं यूनिट 3 की बात करें तो इसमें 2 सेक्शन है। पहला है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसके लिए मैं फिर से बोलूँगी ओपी गाबा की जो बुक है एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एक सेपरेट बुक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, सोशल मूवमेंट, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जैसे कंसेप्ट आते हैं। वहीं अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करूँ तो उसमें सबसे बेस्ट बुक आपके लिए रहेगी द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जॉन बेलिस स्मिथ की, जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें वो ऑलमोस्ट सारे आपके टॉपिक्स क्लियर हैं उसमें, जैसे चाहे वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ या ग्लोबल गवर्नेंस का टॉपिक हुआ, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी हुई, या करंट इवेंट। और आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ने के लिए आप नेट का यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट का, और फॉरेन पॉलिसी के लिए भी डिफरेंट बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। बेसिकली आपको इसमें करंट इवेंट पे ध्यान देना होगा इंटरनेशनल रिलेशंस के, तो इसके लिए आप नेट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप इग्नू का MPS 22 का पूरा आप सिलेबस देखिए, और उसके जो स्टडी मटेरियल्स हैं उसको आप नेट से डाउनलोड कीजिए, नेट में अवेलेबल है। या तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगी, आप मेरे चैनल के टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको वहाँ पे पोस्ट कर दूंगी, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो मैं तो सब अल्टीमेटली यही कहूँगी कि इग्नू के बुक्स बेसिक्स हैं, आप इसे पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये था एंट्रेंस का सिलेबस और कुछ बुक्स और स्टडी मटेरियल्स, और भी कुछ PDF बुक्स जो मेरे पास अवेलेबल है वो भी मैं आपको टेलीग्राम लिंक में अवेलेबल करा दूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनट से भी जुड़ सकते हैं, जहां मैं पॉलिटिकल साइंस के कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को बहुत ही ईजिली समझाती हूं। और अगर आप हमसे सोशल मीडिया में कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो टिल देन, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।